सरकार ये ढिंढोरा पीटती है कि हम गरीबों के हितैषी है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं किए हैं ये। कि ये कुर्सी क्या बचाएंगे। अगर वो मैया योजना फलना योजना देख के सोच रहे हैं कि अपना कुर्सी बचा ले, लेकिन हम लोग का दुख नहीं देखे। अगर किसी को करंट लग गया हो तो फिर अपना खर्चा करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं रांची के धुरवा गोलचक्कर स्थित। आज झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की ओर से जो है कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये सरकार के अनुबंध कर्मी हैं और ये अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आज पूरे झारखंड के जितने भी ऊर्जा श्रमिक हैं, ऊर्जा मित्र हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है। आइए हम सीधे जुड़ेंगे। आज आप लोग किन मांगों को लेकर झारखंड के राजधानी रांची में आप लोग एकत्रित हुए हैं? आज हम लोग अपना हक मांगने के लिए आए हैं। आप लोग बिजली विभाग के ऊर्जा मित्र हैं, आखिर आप लोग क्या क्या काम करते हैं? हम लोग सारा काम करते हैं, बिजली देने, काटने, बनाने का पूरा सारा काम करते हैं हम लोग। अगर कहीं पे ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, कहीं पे बिजली पहुंच नहीं रहा है, किसी ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कलेक्शन का भी आप लोग करते हैं क्या? मीटर वीटर लगाने का? हाँ, सारा काम होता है। आप लोग बिजली रात को भी खराब हो जाता है तो हम लोग 12 बजे रात के भी बनाते हैं हम लोग उड़ के। आपकी सरकार से क्या क्या मांग है? हम लोग के सरकार से मांग है हमको अस्थायी कर दिया जाए। अस्थाई। अभी वेतनमान आपकी कितनी है? हम लोग के वेतनमान अभी 8 से 9-10 हज़ार है। 8 से 9-10 हज़ार। तो अलग से जैसे कि आप लोग तो पैदल कहीं जाते नहीं, कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में अपना तेल खर्चा से आप लोग कहीं जाते हैं इधर उधर, तो उसका तेल खर्चा आप लोग को कहीं सरकार से? नहीं, कोई में नहीं मिलता, अपना पैकेट से सारा कर सकते हैं। यानी अकाउंट में कितना पैसा घुसता है? अकाउंट में 9,000 रुपया घुसता है। 9,000 घुसता है। तो इस 9,000 में, इस महंगाई के दौर में परिवार चलाने में कितनी परेशानी होता है? बच्चों से आपको कितनी ताना सुनना पड़ता है? अपने परिवार वालों से कितना आपको ताना सुनना? बच्चों से सारा ताना सुनना पड़ता है। कोई खर्चा नहीं होता है, जो पैसा मिलता है आधा खर्चा हो जाता है तेल एथी में, फील्ड में घूरने में। इस महंगाई के ज़माने में 9,000 में परिवार चला लेते हैं आप लोग? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। 24 आवर्स काम लेते हैं, वो भी 26 दिन का पेमेंट देते हैं। 4 दिन रेस्ट देता है, लेकिन 4 दिन का रेस्ट नहीं मिलता है हम लोग को। बात ये भी है कि आप लोग के बदौलत ही जो है कि पूरे झारखंड में जो है कि पूरा आप लोग जो है कि रोशनी दे रहे हैं। आप लोग के माध्यम से जो है कि पूरा झारखंड जो है कि जगमग हो रहा है। अगर आप लोग अपने काम के दौरान में, चूंकि आप लोग का जो काम करते हैं वो पूरा रिस्क वाला काम है, कभी भी करंट उरेंट लग जाए, अगर किसी ऊर्जा मित्र का, किसी अनुबंध कर्मी का, आप लोग के साथी का, अगर उस दौरान कार्य के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की ओर से कितना मुआवजा मिलता है? कुछ नहीं, 2 से 4 लाख अगर दे दिया तो बहुत है। आश्वासन में है ना, मिले ना मिले ये कोई अथी नहीं, लेकिन आश्वासन में मिल जाए। सहयोगी से कहूंगा कि जरा दिखाएं कि जान ये देखिए पे रख के जो है कि ऊर्जा मित्र पूरे झारखंड में कार्य करते हैं। और आज इनकी वेतनमान आपको बता दूं कि झारखंड में जो सैलरी है, इनको जो सैलरी दी जा रही है, वो सिर्फ इनको जो वेतन दी जा रही है ऊर्जा मित्र को पूरे झारखंड के, जिनके माध्यम से झारखंड का हर घर में जो है रोशनी मिल रहा है। लेकिन आज ये दिखाएंगे हमारे साथी। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के अंदर में 3 से 4 व्यक्ति को दिखाया कि देखिए इनका हाथ पैर किस तरह से जल गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं, दर्शक भी समझ सकते हैं और ऊर्जा विभाग को भी समझना पड़ेगा, बिजली विभाग को भी समझना पड़ेगा। आखिर आप देख सकते हैं कोई भी युवा जो दिख रहा है, कोई 70 प्लस वाला नहीं है कि अगर मर भी जाए तो इसके परिवार वाला को कुछ दिन दुख होगा, ऐसा बात भी नहीं है। इनके ही कंधों पे जो है कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सरकार देखिए कि ये सीधे कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 8 से 9,000 वेतन मिलता है और वेतनमान मिलता है। अगर ये इनको जो अगर कहीं से फ़ोन भी आता है तो सोचिए कि आप ज़रा गौर कीजिए, आज के डेट में अगर 100 रुपये तेल लीटर है, अगर ये 100 का तेल जलाते हैं तो क्या पूरे महीना भर घूम सकते हैं? कभी नहीं घूम सकते हैं। क्योंकि अगर बिजली कहीं ख़राब होता है तो इनके घर से 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अंदर में ही दायरे में ख़राब होता है। तो सोचिए कि ये दिन सुबह ना कितना आप लोग का ड्यूटी कितना, हम ज़्यादा बोले इसे, अच्छा आप ही लोग बोले। ड्यूटी 24 घंटा सर, 24 घंटा, रात भी सरवा अंधड़ पानी सब 24 घंटा सर। बैठे हुए हैं। सुबह नाश्ता करने का जो समय होता है वो 9 बजे से 10 बजे होता है। आप लोग नहीं रहता है हम लोग को नाश्ता खाने का। लाइन जब मेरा डाउन होता है तो कोई टाइम टेबल नहीं देखते हम लोग निकल जाते, दिन हो या रात हो, 24 घंटा। घर में कौन कौन है? सब कोई है, माँ बाप भाई। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरा।
आपको कभी मन में डर नहीं लगता है कि अगर हम मर गए तो मेरा परिवार वाले को कौन देखेगा? उतना तो डर हम लोग को नहीं है। हम लोग यानी तो सिर पर कफन बांध करके काम कर रहे हैं। ये कि निकलते हैं, काहे कि 5 बार मेरे साथ घटना हो चुका, फिर भी लगे हुए हैं। जब ये चोट वोट लगता है तो विभाग आपको 1 रुपये खर्चा देता है? बहुत 6 लाख रुपया अपना पैसा लगा है। 6 लाख रुपया अपना पैसा लगा चुके। खेत में मर जाइएगा तो ही थोड़ा सा कुछ गुंजाइश है। अगर किसी को करंट लग गया हो तो फिर अपना खर्चा करना है। रेड वूड सब हम ही लोग से कौन जिला से आप आए हैं? हटिया जिला से। हटिया, यहाँ हटिया रांची के ही हैं? रांची? हाँ सर, रांची से। कोई बात नहीं, होता है। हटिया से सर। चलिए हम और भी लोगों से जानेंगे। आप किस जिला से आए हुए हैं मित्र? हम रांची से हैं। रांची से हैं। ये जले कब थे? ये 15 जून को मैं जला था। तो आप जले तो उसके इलाज के लिए विभाग की ओर से आपका मेडिकल आपको बेनिफिट दिया? कुछ नहीं, ऐसा ही दिया था बस। ऐसा ही दिया था, उसके माध्यम से इलाज हुआ। और उतना दिन ड्यूटी में बैठ गए तो पैसा पेमेंट काट लिया। पेमेंट काट लिया। हाँ, और विश्वकर्मा पूजा का दिन सुबह 6 बजे। आप लोग का शोषण कौन कर रहा है? आप लोग का शोषण आप लोग आउटसोर्सिंग, आप लोग आउटसोर्सिंग कंपनी के हैं। आपके ऊपर कोई एजेंसी होगा? हाँ, JMD है। हाँ, और SDO हम लोग का रमाकांत आप लोग के बदले तो वो अपना ठेका पट्टा कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और आपसे काम ले रहा है। आपको कुछ नहीं दे रहा है। बोलता कौन जिला से आप आए हुए हैं? पलामू जिला से आए हुए हैं। पलामू जिला से। जी। आप क्या काम करते हैं? हम लोग ऊर्जा विभाग में हम लोग ट्रांसमिशन में हैं। हम लोग पूरे जो आज सरकारी कर्मी करे वही काम हम असिस्टेंट ऑपरेटर का कार्य कर रहे हैं। क्या मांग है आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? आज हम लोग एजेंसी प्रथा को समाप्त करने के लिए किए हैं। एजेंसी आज हमको दोहन कर रही है, पूरे महीना काम कराती है, 26 दिन का पेमेंट देती है। और आज इसको निकाल दो, कल इसको निकाल दो। हमारे कितने भी कर्मी आज जल के मर गए, कितने लाचार हो गए हैं, कितने का आज हम लोग छोड़ चुके हैं हमारा साथ। लेकिन ये सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। ये कहे थे हेमंत सोरेन कि हम जब सरकार में आएंगे तो आपकी एजेंसी प्रथा को समाप्त करेंगे। लेकिन आज इनके मात्र महीना दिन का कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन 5 साल बीत गया हम लोग को। ये हेमंत जब आए थे, हेमंत जी अपने कार्यकाल के शुरुआत दौर में अपना चुनावी मुद्दा पे ये कहे थे कि हम आएंगे तो हमारी सरकार जो है कि 5 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देगी। इस हिसाब से 25 लाख होता है। और आप लोग जो है कि अनुबंध में काम कर रहे हैं। और आज आप कह रहे हैं, आपके साथी ने कहा कि 9000 वेतन है, तो 9000 वेतन में बीवी बच्चा का सपना जरूरत पूरा कर पाते हैं? एकदम नहीं पूरा करते। हम लोग अपने बच्चा का फीस भर पा रहे हैं, न महीना का राशन चला पाते हैं। आप ही लोग बताइए कि 9000 में क्या होगा? 9000 में कैसे घर पर राशन चला के हम पूरे झारखंड की बिजली व्यवस्था चला रहे हैं? ये आप ही लोग सबको जान सकते हैं। यानी कि आप दूसरे के घरों को आप रोशन कर रहे हैं, लेकिन आपका खुद का जो परिवार है, खुद का जिंदगी है, वो अंधेरा में है। आज हम लोग जब यहाँ धरना में आ रहे हैं, आज चले जाइए किसी भी ग्रिड में, एक स्टाफ के भरोसे आज ग्रिड चल रहा है। सारे अफसर कह रहे हैं कि मत जाइए, आपके भरोसे लाइन टिका हुआ है, आप धरना में मत जाइए। लेकिन सरकार खुद लेने को तैयार नहीं है। हमारे भरोसे चल रही है पूरे बिजली व्यवस्था। जितना भी हॉस्पिटल हो, ये मुख्यमंत्री आवास का जो लाइन चल रहा है वो हमारे भरोसे चल रहा है। हमारे कर्मी जाके वहाँ पोल पत्ती ठीक कर देता है, मुख्यमंत्री साहब लाइन में रह रहे हैं। क्या नाम है साथी आपका? रवि कुमार ठाकुर। कहाँ से आए हैं? मांडर रांची से। मांडर रांची से। जी। आपको क्या परेशानी होता है? क्योंकि आप लोग को मात्र 9000 वेतन मिलता है। 9000 मात्र मिलता है, उसमें अपना बाइक रहता है। बाइक में कम से कम 3000 का एक महीना में हम लोग का तेल जल जाता है। शादी हुआ है आपका? जी, शादी हुआ है। बीवी बच्चा कैसे पालते हैं? बीवी बच्चा बहुत मुश्किल से घर खेती बाड़ी थोड़ा बहुत माँ बाप करते हैं, उसके वजह से चल जाता है। जब बिजली विभाग पे चढ़ के, बिजली खंभे पे चढ़ के जो है कि जब बिजली बनाते हैं और इतने सारे आपके साथी कभी कभी जो है कि लाइट आ जाता है और उस बीच में जो है करंट लग जाता है, तो मरने का डर नहीं लगता है? मेरा आँख के सामने मेरा एक दोस्त था, यही लाइन में काम करते हुए उसका देहांत हो गया। उसमें अभी तक विभाग का या प्रशासन की तरफ से कोई वजह नहीं हुआ। जो डेट होने के बाद जो हम लोग का इंश्योरेंस है, कितना दिन उसका मृत्यु हुए कितना दिन हो गया? अब 2 साल हो गया। 2 साल। उसके परिवार वालों को मुआवजा मिला? हाँ, जो इंश्योरेंस हम लोग का थोड़ा बहुत मिला होगा। अब तो हम लोग उतना नहीं किए। अगर 2-4 लाख मिल भी जाता है तो 2-4 लाख में क्या होगा? आज के डेट में ना शादी हो सकता है, ना परिवार का परवरिश हो सकता है, ना उस घर का कोई घर, माने कि अगर घर नहीं है तो घर भी नहीं बन सकता। कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। हम लोग आपको भी चोट जी गुमला जिला से। गुमला जिला से हैं जी। क्या परेशानी होती है आप जी? हम सर थे, हम बिजली पोल हम काम कर रहे थे सर, और अचानक हमको करंट लग गया और हम नीचे गिर गए। नीचे गिर गए? जी, मेरा माथा में लग गया। इलाज कराया? हम लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। तो हमको जी तो जी सर SDO बोल दिया कि तुम काम नहीं कर पाएगा, कि हमको निकाल दिया। बोल दिया तुम घर में जाओ, घर में तुम रहो। और मेरा जगह में दूसरा को पैसा लेके लगा लिया। पैसा लेके SDO ये सब पैसा लेके लगा लिया, दूसरा को लगा लिया।
चलिए हम और भी साथी से जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत कुमार सिंह है। आप लोग की कितनी वेतनमान है? हम लोग का वेतन मांग जो अभी- बोला अभी जाता वर्तमान में कितना वर्तमान वेतन में मिल रहा हम लोग का 13,000 14,000 रुपया मिल रहा है, जो है? कि कोई बोल रहे हैं 9,000 मिलता है। जो अच्छा। नॉन टेक्निकल है उनको 9-10 हज़ार रुपया और जो टेक्निकल है उनको 13-14 हज़ार रुपया। हर जगह हर विभाग और हर जिला में अलग अलग तरह का वेतन दिया जाता है, जबकि सभी एजेंसी को एक तरह का पास किया गया है कि आपको टेक्निकल को इतना देना है, नॉन टेक्निकल को इतना देना है, मगर हर जगह हर एजेंसी अपना मनमाना कर रहा है। कहीं 13,000 झारखंड में कितना एजेंसी है? झारखंड में करीब अभी 15 से 20 एजेंसी है। तो एजेंसी वाला तो काम सरकार से ले लिया है और आप लोग का वेतन बढ़ा के आप लोगों को काम ज़्यादा ले रहा है, दे कम रहा है। अगर काम के दौरान में अगर किसी के हादसा का शिकार हो जाता है और वो अपंग, विकलांग या फिर मृत्यु हो जाता है तो सरकार या फिर एजेंसी आप लोग क्या देता है? कुछ भी नहीं देता है। एजेंसी के पास जाइए तो कहेगा कि विभाग का काम कर रहा था, विभाग से मुआवजा मांगिए, विभाग का दरवाज़ा खटखटाइए, और विभाग के पास जाते हैं तो बोलता है वो एजेंसी का आदमी है, एजेंसी का दरवाज़ा खटखटाइए। हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, बस हम लोग लाचार होकर लास्ट में थक हार के बैठ जाते हैं। आप दूसरों के घरों पे रोशनी देने का काम कर रहे हैं, लेकिन अपना ज़िंदगी की बारी आती है, अपना परिवार की बारी आती है, तो क्या आपको लगता है कि हमारा ज़िंदगी अंधकारमय हो रहा है? हाँ, हम लोग को लगता है कि हम लोग की ज़िंदगी पूरा अंधकार में है, क्योंकि आज जब से 2017 से एजेंसी प्रथा आई है तब से शोषण और दोहन का ही कार्य चल रहा है। चलिए हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज ये लोग धुरुआ गोलचक्कर स्थित बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर इनकी मांग क्या है और किन किन बिंदुओं को लेकर ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं बिजली विभाग से। हम इन्हीं से जुड़ेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि इनकी मांगे क्या क्या है। आज किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग देखिए अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, और हम लोग का जो कार्यक्रम है गोल चक्कर से लेकर प्रोजेक्ट भवन तक का जाने का प्रोग्राम, जो प्रशासन के द्वारा अभी हम लोगों को रोक दिया गया है। हमारी मुख्य मांग है कि एजेंसी प्रथा समाप्त करके हमको आप अपने अधीन रखिए डायरेक्ट बोर्ड से, और नियमित नियुक्ति करिए। और ये होमगार्ड को जो 1100 रुपया दे रहे हैं, जो मैट्रिक पास है, हम नॉन टेक्निकल हैं, मरने को तैयार हैं, हमारे साथी कितने मर गए, कितने जल के आज बेड पे पड़े हुए हैं, तो कम से कम एक उन्हें ऐसा मिनिमम वेजेज दे दीजिए कि आदमी गुजारा बत्ता कर ले। जी। अक्सर देखा जाता है कि आप लोग जब क्षेत्र में काम में रहते हैं, फील्ड में, तो कई साथी का जो है कि कार्य के दौरान जो है करंट लगने से, बिजली या फिर पोल खंभे से, बिजली खंभे से वो लोग गिर जाते हैं। आकस्मिक अगर किसी का मृत्यु हो जाती है तो विभाग या सरकार की ओर से आप लोग के परिवार के गुजर बसर के लिए क्या मिलता है? कोई सुविधा नहीं मिलता है हमारे विभाग की तरफ से, यहाँ तक कि कोई पदाधिकारी भी देखने नहीं आता है। बड़े पदाधिकारी तो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, छोटे पदाधिकारी की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिलता है। बद से बदतर स्थिति बना हुआ है कि यानी कि आपके साथ जो है कि बिजली विभाग हो या फिर सरकार हो, बस आपसे काम ले रही है, वो आपकी मजबूरी का सीधे सीधे तौर पे देखा जाए तो फायदा उठा रही है। आप लोग का जो है कि 4 कैटेगरी है, कितने कैटेगरी के आप लोग एम्प्लॉय हैं? 2 कैटेगरी। तो दोनों का वेतनमान कितना है? एक का 8,000, एक का 10,000। कोई कह रहा है 13,000। नहीं, अलग अलग जिला में अलग अलग वेतनमान निर्धारित है। वो अपने पदाधिकारी अपने मनमाना ढंग से चलाते हैं, अपने हिसाब से सब जगह पेमेंट करते हैं। जब राज्य एक है, रिस्क उतना ही है, और ऐसा नहीं कि जिसको ज़्यादा सैलरी मिल रहा है वो रात में सिर्फ काम कर रहा है, वो दिन में वो भी काम करते हैं, दिन में आप भी काम करते हैं, यानी काम का तौर तरीका सब एक ही है। तो फिर आपका शोषण क्यों कर रही है? कौन कर रहा है इसमें? बीच का कौन आदमी? इसमें बिचौलिया है, पदाधिकारियों का देन है, एजेंसी का देन है। आज हमारे कम से कम 5 करोड़ रुपया हमारा एरियर भुगतान बाकी है, और सभी एरिया बोर्ड और ट्रांसमिशन में बाकी है। हम लोग 17 से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारियों के कान में चू तक नहीं गया है कि हाँ इन लोगों को एरियर देना है। 5 करोड़ का गबन इसमें हुआ है। चलिए, जब हम बात करें, चूँकि झारखंड में जो है कि हेमंत की सरकार है, हेमंत सरकार जो है खुद आंदोलनकारी के बेटे हैं, आंदोलनकारी, वो कई आंदोलन में वो खुद शामिल हुए हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ यानी कि जो झारखंड के जो मूल निवासी हैं उनको रोजगार देने की बात करते हैं। तो आप कौन सा स्टेट से आए हुए हैं? हम आपका जो चेहरा उरा नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि आप
यूपी से आए हुए हैं, इसीलिए सरकार जो है कि लग रहा है कि आपको रोजगार नहीं दे रही है। अगर वो मानती तो जाहिर सी बात है, अगर आपको मूल निवासी मानती तो आपको आज जो है कि रोजगार देती। क्योंकि आज आप लोग जो है दूसरे के घरों को ही रोशन कर रहे हैं, लेकिन आपका जीवन जो है कि वो खुद अंधकार में दिख रहा है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, कौन से? देखिए ये नाम है इनका तैयब अंसारी। एक तरफ जहां हमारा देश में जो है कि धर्म के नाम पे लड़ा जा रहा है, और ये नाम है इनका तैयब अंसारी, और ये रहने वाले हैं झारखंड आपके लातेहार के, जो कि उग्रवाद प्रभावित जिला है। उग्रवाद प्रभावित जिला में एक ऐसे ही नौकरी की कमी हुई है। तो आज आप लोग टेक्निकल काम करते हैं, पोल खंभे पे चढ़ते हैं, कई बार जान जाने का भी डर रहता है, कई आपके साथी की जान जा चुकी होगी, तो मन में डर नहीं रहता है? आखिर काम करने की एनर्जी कहाँ से आता है? देखिए हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। जितने भी साथी यहाँ पे आए हुए हैं सब ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। कितने साथी लोग हैं जिनका अभी तक आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, किसी से अब आप पूछ सकते हैं। सरकार ये ढिंढोरा पीटती है कि हम गरीबों के हितैषी है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं किए हैं ये। वो तो कह रहे हैं कि अनुबंध कर्मियों को जो है कि हम नियमित करेंगे, हमारी सरकार आएगी, आज 5 साल उनका पूरा होने को भी है। जी जी। वो कह रही थी कि हम युवाओं को नौकरी देंगे। आप लोग युवा हैं कि बुजुर्ग हो गए? नहीं नहीं, युवा हैं, युवा एकदम देश का युवा है, झारखंड राज्य का भविष्य है। आपको हम कहेंगे तो आपको हम एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो चुनाव आने से पहले जो सरकार थी, इससे आने से पहले ये बोलते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। उसका मेरा क्लिप भी है, आपको हम कहेंगे तो हम लाइव कैमरामैन के सामने हम दिखा सकते हैं। तो अभी आपका वेतन अभी कितना है? हम लोग का 6,000 8,000। 6,000 8,000। हाँ। कितना पैसा बैंक में रखे? अगर कल के डेट में लगता नहीं है, जब काम पे निकलते हैं 6,000 वेतन 8,000 वेतन। हम हार्ड सवाल इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हमारे दर्शक भी जाने, झारखंड की जनता को जानना चाहिए कि आखिर अगर 8-10 हज़ार का अगर कोई श्रमिक है, अगर कोई विद्युत मित्र है, ऊर्जा मित्र है, अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपके बैंक में 25 लाख रुपए तो रहेगा नहीं। अगर आपकी कल के डेट में भगवान ना करे अगर मृत्यु हो जाती है तो सरकार की ओर से क्या मिलता है? सरकार के यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। एजेंसी के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा आदमी नहीं है। बोर्ड के लोग भी जितने भी हैं जिम्मेवार जो अफसर हैं, पदाधिकारी हैं, वे लोग एजेंसी के द्वारा इस आदमी को पेमेंट किया जाता है। वो कह देते हैं कि मेरा आदमी नहीं है और कोई सुविधा नहीं है। 12 बजे रात को अगर हम लोग का जाना पड़े फॉल्ट को क्लियर करने तो जाना पड़ता है। अगर माँ बीमार है, बीवी बीमार है, बच्चे बीमार है, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको फॉल्ट क्लियर करना है तो करना है। अब वीडियो क्लिप दिन का आप लोग का ड्यूटी कार्यकाल रहता है, 4 दिन का सैलरी नहीं मिलता है। 30 दिन में से 26 दिन का सैलरी मिलता है। 26 दिन टाइम से आप लोग नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना खा पाते हैं? क्योंकि बिजली तो कभी भी खराब हो जाती है। नहीं सर, कोई ऐसा साथी नहीं है जो टाइम से कभी खाया होगा। बिल्कुल नहीं सर, क्यों झूठ बोलेंगे? जो सच्चाई है हम आपको बता रहे हैं। की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी दर्द क्या है, इनकी परेशानी क्या है, हम सीधे आप लोगों से जानेंगे। आज आप लोग धुरुआ गोलचक्कर में स्थित इकट्ठा हुए हैं। आपको नौकरी के दौरान में किस किस तरह की परेशानी होती है और आज आप लोग इकट्ठा हुए तो क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं सर क्योंकि हम लोग को नियमित करने के लिए 10 वर्ष हम लोग को पहले से काम कर रहे हैं। रांची के अंदर में डिवीज़न में ही हम लोग काम वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमेशा आश्वासन मिलता है, लिस्टिंग भी हुआ, पेपर भी जमा किया, 10 साल का हमें नौकरी मिलेगा। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ सर सरकार की तरफ से। सरकार आप लोग को लग रहा है कि आप लोग को कर्मचारी को लग रहा है कि आप लोग काम ही नहीं करते, कर्मचारी मानते ही नहीं। आप लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, आप लोग युवा रहते तो नौकरी उकरी देता, नियमित करता। आप लोग अनुबंध कर्मी हैं, लेकिन आप लोग को अनुबंध कर्मी मान ही नहीं रहा है। वो तो कह रही है कि अनुबंध कर्मियों को हम नियमित करेंगे, लेकिन आप लोग के प्रति पता नहीं। नहीं ऐसा है ना सर कि हम लोग को देखिए, हम लोग को 24 घंटा का ड्यूटी करना पड़ता है। कभी कभी मान लीजिए कभी ब्रेकडाउन हो गया तो उसमें हम लोग 33,000 चाहे 11,000 चाहे 220 हम लोग टोटल काम करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं होता है जो हम लोग नहीं करते हैं। आंधी हो, तूफान हो, ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, हर मौसम पे आप लोग काम करते हैं। अपना जान हथेली पे रख के तो डर नहीं लगता है मन में? डर तो पूरा है सर, लेकिन कहा गया है ना सर कि मैंने अपने भूख मिटाने के लिए, अपने परिवार को पोषने के लिए, और ये जो आशा लगा कर लगता है ना सर, वो आशा में ही हम लोग जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। आज तक नहीं, हम लोग आशा में ही अब होगा पूरा, अब हम लोग की मांग पूरा होगी, अब मांग हम लोग की पूरा होगी। लेकिन एक आशा इतने ऐसा धोखा दे दिया हम लोग के साथ में। ये जुआ करके हेमंत जी कह रहे हैं कि हम अपना ये झारखंड का है, हम युवक है, झारखंड के धरती के रहने वाले हैं, धरती का आदमी को दुख सुख देखना है और झारखंड को हमको बचाना है। लेकिन हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये खाली अपना कुर्सी बचाने के पीछे लगे हुए हैं।
जिम्मेदार को और छीनने लगा। लेकिन हम लोग ये चीज़ का अभी हम कह देते हैं इतना सामने में मैं कि ये कुर्सी क्या बचाएंगे। अगर वो मैया योजना फलना योजना दे के सोच रहे हैं कि अपना कुर्सी बचा ले, लेकिन हम लोग का दुख नहीं देखे। जिस तरह से हम लोग को रात और दिन मतलब हम लोग का बीवी है अगर परेशान है, बच्ची परेशान है तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं लेकर उसको जा पाते हैं। जिस तरह से हम लोग को रात और दिन मतलब हम लोग का बीवी है अगर परेशान है, बच्ची परेशान है तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं लेकर उसको जा पाते हैं, किसी दूसरे के साथ में उसको भेजने पड़ता है इलाज कराने के लिए। पैसे की मोहताज हो जाते हैं, टाइम टेबल पर पेमेंट नहीं होता है किसी से हम लोग को। हाँ, किसी से हम लोग को 4 महीना हो गया पेमेंट नहीं मिला है अभी सर। अपना कुर्सी क्या बचा पाएंगे यदि हम लोग को नहीं बचाते हैं ये, तो ये अपना कुर्सी भी नहीं बचा पाएंगे। आपके कहने का मतलब जो है कि झारखंड सरकार जो है अपना वोट बैंक के लालच में सिर्फ मैया को दे रही है, भैया को नहीं दे रहे हैं। और हम लोग भैया को नहीं देख रहे हैं। लगातार हम लोग को इतना है कमी कर दिया है, हम लोग को एक मिस्त्री मतलब दे दिए हैं और वो रात दिन हम लोग उसी में से सेवा कर रहे हैं। अगर हम लोग उस पर सेवा पर मतलब 1 घंटा भी विलम्ब कर देते हैं तो उधर से अपने ऊपर से डांट पड़ता है कि तुम लोग कल से नहीं आइए, कल से हट जाइए, कल से हम लोग दूसरा आदमी को चेंज कर लेंगे। अपना हम लोग को शोषण करता है कि आप लोग का मजबूरी का भी फायदा। देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि देखिए जो झारखंड के जो ऊर्जा मित्र है, जो बिजली विभाग में कार्यरत हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, वो देखिए किस तरह से अपने जान हथेली पे रखते हैं। जब ये जला था, ये बताइए हमारे दर्शकों को बताइए, जब ये जला था क्या ये रातों रात ठीक हो गया था? नहीं। जब इस दौरान में आप बेड रेस्ट में रहे, हॉस्पिटल में रहे, तो इस दौरान का सैलरी आपको मिला? सैलरी मिला, पेमेंट, ये खर्चा कुछ नहीं मिला सर। खर्चा नहीं मिला। अपना जेब से पैसा खर्चा करके। आप एक युवा है, कितना उम्र आपका? उम्र कितना है? अभी 28 साल हुआ है। 28 साल जी। अगर इस कभी लगता नहीं कि हम गलत विभाग में सेवा दे रहे हैं, दूसरे अपने यार साथी को देखते हैं? आशा, सब आशा में है सर कि आज न कल करबे करेगा। हाँ। इस 9-10 हज़ार में कितना परिवार चलाने में दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत नहीं होता है सर। डेली मटन चिकन खा रहे हैं? नहीं खा पा रहे हैं सर। कितना 5-6 हज़ार के नौकर। शादी हो गया आपका? जी, शादी हो गया है। बेटा बेटी अभी कहाँ पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में उतना पैसा है नहीं जो कि हम लोग प्राइवेट में पढ़ाएंगे। अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा यहाँ का नज़ारा जरा दिखाएं कि जितने भी यूथ आए हैं सभी जो है कि झारखंड के नौजवान हैं और ये अपने जान हथेली पे रख के जो है कि कार्यरत हैं। वो चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, धूप हो, ठंडा हो, गर्मी हो, ये सुबह का 5 बजे नहीं देखते, ये रात का 11 बजे भी नहीं देखते। ये अपनी जान हथेली पे रख कर जो है कि काम करते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या झारखंड सरकार एक तरफ गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि हम झारखंड के जो मूल निवासी हैं, झारखंड के जो अनुबंध कर्मी हैं, हम उनको नियमित करेंगे, लेकिन जब बात आती है बिजली कर्मियों का यानी ऊर्जा मित्रों का, तो आज ये जो है कि धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हैं। हम यहाँ पे अलग अलग जिला से आए हुए ऊर्जा मित्रों से जब बातचीत की और जानने की कोशिश की, हमारे लाइव इंडिया के कैमरे पे हम सीधी तस्वीर दिखाएं कि 6 से 7 जो अभी जो कार्यरत हैं ऊर्जा मित्र, वो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है। सरकार जो है कि हर यहाँ के अनुबंध कर्मियों का जो है कि मुंह बंद कराने के लिए उनको कुछ ना कुछ दे रही है। क्या इन्हें कुछ मिलता है? कुछ बिंदुओं पे इन्हें कुछ सॉल्व मिलता है? इनकी जो मांगे हैं क्या वो पूरा होता है या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।